सो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में 2 मिनट के अंदर आपको समझाता हूं कि वेंट हॉफ फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का, वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर। आइए दो चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आपको टॉपिक डाल देता हूं वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझिए। जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल होता है, एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल होता है दोस्तों, और या तो फिर डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल होता है, डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल होता है। बहुत नॉर्मल सी बात है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। बहुत खुशी की बात। तो ये 3 चीज याद रखना है आपको। बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूं। आइए, आपके पास है NaCl। अगर इसका डिसोसिएशन कराया जाए, यानी इसको ब्रेक किया जाए, तो आपके पास बनता है Na+ और Cl-। आप साफ साफ देखिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है। यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स तो 1 थे, लेकिन इस केस में जब ये ब्रेक हुआ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी इसके 1 से इसका 2 बना है। तो आपको जो वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो आफ्टर डिसोसिएशन जो वैल्यू आई है उससे बिफोर डिसोसिएशन वाले वैल्यू को डिवाइड कर देना है, और ये आ गया आपका वेंट ऑफ का फैक्टर। बहुत ही ज्यादा सिंपल। एक और एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करता हूं और इसको आपके सामने रब किए देता हूं। देखिए, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में है Na2SO4। ये हो गया आपका Na2SO4। अगर इसको ब्रेक किया जाए तो यहां भी डिसोसिएशन ही हो रहा है। डिसोसिएशन अगर होता है तो Na2SO4 में आपको नजर आएगा कि Na जो कि यहाँ पे 2 है तो Na+ होता है, और 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, और SO यहाँ 4 है जिसकी वैलेंसी -2 होती है, तो Na2SO4 है तो इसकी वैलेंसी होती है -2। तो यहाँ 2 है और यहाँ बेसिकली 1 है। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ n की वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, और यहाँ n की वैल्यू 3 हो गई। दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो 3 / 1 = 3 इसका वेंट ऑफ फैक्टर निकल जाता है। अब आइए एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं, ठीक, बहुत ध्यान से समझिए। एक तीसरा कंपाउंड लेते हैं C6H12O6। C6H12O6 साफ साफ आप देख सकते हैं कि ये आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी डिसोसिएट नहीं हो सकता, या फिर होगा तो बहुत पार्शियली डिसोसिएट होगा। इसीलिए इसका जो वेंट ऑफ फैक्टर आएगा वो हमेशा 0 होगा, और इसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं। इसके आगे आपका आता है Al2SO4 होल थ्राइस। तो Al2SO4 और होल में आपको थ्राइस दे रखा है। अगर इसको डिसोसिएट कर दिया जाए तो भैया एल्युमिनियम यहाँ 2 है और उसकी वैलेंसी +3 हो जाती है, और SO4 है, SO4 के आगे लगा हुआ है 3, और 3 इसकी वैलेंसी -2 हो जाती है। तो इसके एक मॉलिक्यूल से इसका 2 + 3 यानी कि 5 मॉलिक्यूल बन रहा है। तो वेंट ऑफ फैक्टर = 2 + 3 5 / 1 हो गया 5। बहुत सिंपल है। यहाँ से आपको 2 चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आई। एक एग्जाम्पल मैं आपको डिसोसिएशन का नहीं बल्कि एसोसिएशन का समझाता हूँ। मान लेते हैं कि अगर आपका 2 मोल ऑफ X था और उससे X2 बन रहा है, तो यहाँ साफ साफ देखिए कि पहले 2 था और उससे 1 बन रहा है। तो 2 से अगर 1 बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पे एसोसिएशन हुआ है। तो एसोसिएशन के केस में जब हम वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि 1/2 आएगा, जो कि 0.5 आएगा। तो यहाँ एक कंडीशन समझ में आया कि अगर एसोसिएशन हो रहा हो
अगर एसोसिएशन हो रहा हो तो वेंटा फैक्टर जो होता है वो लेस देन 1 होता है, और अगर डिसोसिएशन हो रहा हो तो वेंटा फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है। ये आपका कंसेप्ट है 2 मिनट के अंदर, आपको आई होप समझ में आया होगा। अगले वीडियो में एक बार फिर से एक नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।